दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बहस के दौरान जवाब देना हमेशा सही क्यों नहीं होता? जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है तो क्या आपका भी गुस्सा उबल पड़ता है? लेकिन अगर मैं कहूं कि बहस में चुप रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, जवाब देने के बजाय यह 4 काम करें और देखें कि कैसे आप बहस में हमेशा जीतते हैं। बिना एक शब्द कहे जवाब देना क्यों गलत है? जब आप बहस में जवाब देते हैं तो क्या होता है? सामने वाला अपनी बात को सही ठहराने के लिए और उग्र हो जाता है और आप अपने ही आत्मसम्मान को गिरने देते हैं। और अंत में आपको क्या मिलता है? सिर्फ तनाव और पछतावा। दोस्तों, एक दिन रामेश्वर अपने दोस्त के साथ बहस कर रहा था। बात छोटी थी, लेकिन बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया। कई महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि अगर उसने चुप रहकर स्थिति संभाली होती तो वह इस दोस्ती को बचा सकता था। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहस में कैसे शांत रहकर और कैसे बिना शब्दों का इस्तेमाल किए ही जीत सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह सब समझने के लिए आपको धैर्य चाहिए, और अगर आप रील्स के एडिक्ट हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। दोस्तों, क्योंकि यहाँ हर बात को विस्तार से समझाया जाएगा। पहला काम, शांत रहें। एक शांत रहने की शक्ति। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला परेशान होने लगता है। शांत रहना आत्मनियंत्रण और समझदारी की निशानी है। उदाहरण, भगवान बुद्ध का किस्सा, जहां उनके अपमान पर उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया तो कैसे शांत रहें। गहरी सांसें लें और अपने दिमाग को ठंडा रखें। सामने वालों की बातें सुनें, लेकिन जवाब देने की जल्दी ना करें। याद रखें, हर बहस का हर शब्द महत्वपूर्ण नहीं होता। जब आप बहस में शांत रहते हैं तो आप सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं। वह खुद से सवाल पूछने लगता है, क्या मैं गलत हूँ? और यहीं से आपकी जीत शुरू होती है। दूसरा काम, भावनाओं से जवाब दें। भावनाओं को समझने वाले की बात को समझें, ना कि उस पर तुरंत प्रतिक्रिया दें। दोस्तों, यह समझे कि हर बहस का उद्देश्य सच जानना नहीं, बल्कि अहंकार को साबित करना होता है। कैसे भावनाओं से जवाब दें? आंखों का संपर्क बनाए रखें। अपनी बॉडी लैंग्वेज को शांत और मजबूत रखें। उदाहरण, महात्मा गांधी जी का आंदोलन, जिसमें उन्होंने हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया। एक बार एक पिता अपने बेटे पर गुस्सा कर रहा था। बेटा शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। पिता ने उसकी आंखों में भावनाओं को देखा और कुछ ही पल में उसका गुस्सा शांत हो गया। यह है भावनाओं की ताकत। तीसरा काम, सही समय का इंतजार करें। सही समय की ताकत। बहस में हर समय जवाब देना सही नहीं होता। सही समय पर दिया गया जवाब सबसे प्रभावशाली होता है। कैसे सही समय का पता लगाएं? दोस्तों, जब सामने वाला शांत हो रहा हो, जब स्थिति नियंत्रण में आ रही हो। दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है कि समझदार व्यक्ति हमेशा सही समय पर ही वार करता है। दोस्तों, एक तीर जब सही समय पर छोड़ा जाता है तो उसका असर दुगना होता है। लेकिन अगर सही समय पर भी जवाब देना आपको सही नहीं लगता तो आपका चौथा काम सबसे बड़ा हथियार होगा। चौथा काम, अपनी मर्जी, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। ऊर्जा को बर्बादी करने से बचे। हर बहस का हिस्सा बनना आपके समय और मानसिक शांति को नष्ट करता है। जवाब देने के बजाय अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कामों में लगाएं। कैसे ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ें? ध्यान लगाएं। अपनी समस्याओं को हल करने पर ध्यान दें।
जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है उन्हें जाने दें। दोस्तों, अमिताभ बच्चन को उनके करियर के शुरुआती दिनों में बहुत आलोचनाएं झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी ऊर्जा को विवादों में जवाब देने के बजाय अपने काम में लगाया और एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो आज हर कोई चाहता है। तो दोस्तों, अगली बार आप जब किसी बहस में हो तो या जवाब मत दो, शांत रहें, भावनाओं से जवाब दें, सही समय का इंतजार करें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। दोस्तों, आप देखेंगे कि ना सिर्फ आप हर बहस में विजय होंगे, बल्कि आपकी शांति और सम्मान भी बरकरार रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह चैनल आपको सिर्फ जीतने के गुण नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी देता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।